बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इम्तियाज़ ख़ान फ़ारान। सुबह बख़ैर। अल्लाह ताला आपको, हमें, हम सब को, हमारे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह की ख़बरें सामने आती हैं कि जिससे दिल लरज़ भी जाता है और बहुत सारी दुआएँ भी निकलती हैं और बहुत सारी बद्दुआएँ निकलते निकलते रह जाती हैं। फिर उनके लिए भी दुआ के लिए हाथ उठते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी एक नेक रास्ता दिखाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्ब मामूल ख़बरों से। हेडलाइन है जंग की। अगर हम बात करें, जंग अखबार ने लिखा है पाक फ़ौज का किरदार काबिल तारीफ़। अमरीकी कमांडर जनरल जोसेफ की GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात। जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल, इलाकाई सलामती और अफ़गान मफाहमती अमल पर तबादला ख्याल। यह आजकल चल रहा है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से कि तालिबान से मुज़ाकरात के सिलसिले में अमेरिका ने गुजारिश की है कि पाकिस्तान उसमें पार्ट प्ले करे और पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगेन यही बात है कि तालिबान से मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान को इंतहाई एहतियात का काम लेना पड़ेगा, क्योंकि माजी में बहस साफ़ी मैंने 2 अशरों में ये देखा कि जब जब पाकिस्तान ने जहादी तंजीमों से, मुजाहिदीन से और तालिबान से जब पॉजिटिव एक डायलॉग के अंदर किरदार अदा किया, तो हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने बहुत गलत प्रोपेगेंडा किया। इस लिहाज से बहुत इंतहाई एहतियात की आज भी ज़रूरत है। एक्सप्रेस ने भी यही सुर्खी जमाई कि जी अफ़गानिस्तान पर अमेरिका से मिलकर काम करना चाहते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, और पड़ोसी ममालिक से हालात मामूल पर लाकर इलाकाई ताउन से फ़ायदा उठाया जा सकता है। और अगर हम एक और बात करें कि मुल्क में जो सानिया हुआ, वो था सानिया साहिवाल, एक और सानिया, और इसकी कड़ी जहां मिलती है, इसके जो ज़िम्मेदारान हैं वो सामने आ सकेंगे या नहीं, इसके लिए भी एक GIT की शायद ज़रूरत पड़ेगी बाद में कि आया इसके ज़िम्मेदारान कौन थे, GIT ने कहा क्या था और किस तरह से कौन ज़िम्मेदारान थे उनको भी सामने लाया जाए। उसके लिए भी शायद GIT की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ज़िम्मेदारान कभी अभी तक बड़े बड़े वाक़यात में सामने नहीं आते, आते भी हैं तो सिर्फ एक सिंबल के साथ। एक्सप्रेस ने लिखा जी सानिया साहिवाल मकतूलीन सुपुर्द खाक, 2 मुकदमे दर्ज, बच्चों को गाड़ी से निकाल कर फायर खोल दिया गया, नई वीडियो आ गई। वाक़े में ज़ख्मी होने वाले बच्चों की अस्पताल में हालत तसल्ली बख्श, घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। GIT का जाय वक़्त का दौरा, एनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद, गिरफ्तार एहलकारों से भी तफ्तीश। और ये उम्मत ने लिखा जी कातिल CTD एहलकार बचाने के लिए हुकूमत सरगर्म, मुकदमा 16 नामालूम एहलकारों के खिलाफ दर्ज, किसी को नामजद नहीं किया गया, मलबा मकतूल ड्राइवर पर डाल दिया गया। इसमें इंतहाई अहम बात यह है नाज़रीन कि जो नामालूम एहलकार थे लेकिन गिरफ्तार वो हुए जो मालूम थे। अब अभी तक FIR में नामालूम है। और इसके साथ और भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हेडलाइन और अपने मौजूद मेहमान के साथ ये गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब। जी खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इम्तियाज़ ख़ान फ़ारान। बात हम कर रहे थे ब्रेक पर जाने से कबल जो हेडलाइंस हैं, सुर्खियां हैं, उनके हवाले से। जो हमने जंग ने एक सुर्खी दी सानिया साहिवाल के हवाले से। सानिया साहिवाल 16 नामालूम एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा, वुरसा का एहतजाज, वज़ीर आज़म सदमे में। पंजाब हुकूमत ने ड्राइवर को दहशतगर्द करार दे दिया, ऑपरेशन ठोस शवाहिद पर किया, साहिवाल के करीब कार को रोका, फायरिंग का तबादला हुआ। कार्रवाई के लिए CTD ने आबादी से बाहर निकलने का इंतज़ार किया। ज़ीशान से राब्ते में मौजूद दहशतगर्दों ने गुजरांवाला में ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया। ये राजा बशारत वज़ीर कानून, जो कि और भी सियासी जमातों में रहे हैं, आजकल तहरीक इंसाफ में। एक्सप्रेस ने दिया जी, एक्सप्रेस की बात हुई। और इससे आगे अगर हम देखें तो डॉन ने जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, पाक अफ़गान मुज़ाकरात, US सेनेटर वांट्स ट्रम्प टू मीट PM खान। और इस पर सानिया साहिवाल के हवाले से डॉन ने लिखा जी पुलिस गो बैक ऑन इनिशियल वर्जन इन साहिवाल किलिंग केस। और द न्यूज़ कहता है जी पाक आर्मी रोल, ये जनाब साहिवाल ट्रेजेडी 16 CTD मैन बुक्ड। और यही वांट टू वर्क विद US फॉर अफ़गानिस्तान पीस PM, ये सारी मुलाकातें। और इस पर और इससे मिली जुली जो आज खबरें, फोकस हम रखेंगे सानिया साहिवाल पर। बारिश भी हुई है, बारिश ने कराची के अंदर ख़ास तौर पर एक मरतबा फिर बता दिया कि हुकूमत, लोकल बॉडीज़ हो या सिंध हुकूमत हो, बहुत मजबूत है और मजबूत इरादों के साथ मौजूद है, चाहे अवाम कितना ही सफ़र करे
उन्होंने अपनी साबित कदमी जाहिर कर दी है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फोकस हमारा होगा सानिया साहिवाल पर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके बारे में हमेशा अभी मैं हमारे प्रोड्यूसर इमरान साहब से भी बात कर रहा था कि माशाल्लाह उन्होंने CPLC में इब्तदाई दिनों में बड़ी अहम खिदमात अंजाम दी और बहुत उसमें इस्लाहात भी लेकर आए। उसके बाद जब एक गैप आया, अपनी समाजी खिदमात करते रहे। सिंध हुकूमत ने उन्हें एक अहम किरदार दिया, सिंध हुकूमत में एडवाइज़र के तौर पे काम किया। फिर जब आपको होम महकमा होम दिया गया तब भी आपने बहुत अहम खिदमात अंजाम दी और इस्लाहात के हवाले से, पुलिस इस्लाहात के हवाले से ख़ास तौर पर आपने बहुत सारे सिफारशात मुरतब की। तो उस पर मैं इमरान से यही कह रहा था कि जब उन्होंने बहुत ज़्यादा सिफारशात मुरतब कर ली और काम के लिए महकमे के लोगों को कहा, तो उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि वो चले जाएँ वहाँ से। मेरी मुराद हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं और बहुत अच्छी समाजी खिदमत भी अंजाम दी, हुकूमत में भी खिदमत अंजाम दी, शरफुद्दीन मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर। और ज़ाहिर है कि आपकी हमारी सुबह तो होती है अच्छी, लेकिन जब हम खबरों की तरफ जाते हैं तो बड़ा मामला सुबह उठा दिया, सुबह हो जाता है मामला। और रात बारिश भी हुई और माशाल्लाह वो सारी लवाजमात हमें मिले बारिश के साथ साथ, जो कि शायद हमारे नसीब में लिख दिए गए या क्या दिए गए। शरफुद्दीन मेमन साहब, अगर हम आगाज़ करें गुफ्तगू का तो वही सानिया साहिवाल सामने आता है और आपसे इस पर ख़ास तौर पे हम ये चाहेंगे एक डिटेल कि आपने एक पुलिस इस्लाहत के हवाले से बहुत सारी सिफारशात लिखी। ये अफसोसनाक भी है, सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस ये हुआ कि जब हुकूमत पंजाब जो एकदम डिफेंस में आ गई, आप उनको चाहे था डिले कर देते कि जनाब इस पर हमें कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट हम ले रहे हैं और आगे हम बताएंगे। सही कह रहे हैं। लेकिन इम्तियाज़ साहब, बात आपने काफ़ी सारी चीज़ें तो आपने बोल दी हैं, मगर इसमें ज़ाहिर है जब हम पुलिस की बात करते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती रही हैं। ये पहला वाक़या नहीं है। जी जी। मॉडल कॉलोनी का वाक़या आपके सामने है, उसके अलावा और पिछले और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, और जो अगर कैमरा की नज़र से अगर हट गए हैं या मतलब आपकी न्यूज़ नहीं बनी तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात पता ही नहीं चलता हमें। सिंध पंजाब में तो आ जाते मोबाइल ज़्यादा वर्क के, बलूचिस्तान तशद्दुद के वाक़यात हों, टॉर्चर के वाक़यात हों, ये तो बड़ा अफसोसनाक सानिया है जिसमें 4 जानें चली गई हैं और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की CTD की तरफ से जो है उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है कि उसमें एक दहशतगर्द था या उसका कनेक्शन था टेररिस्ट नेटवर्क से। तो ये सारी चीज़ें अगर ग्राउंड रियलिटी अगर सही भी है तो जो एक्शन किया गया उससे पता चलता है कि पुलिस की कैपेसिटी क्या है, उससे पता चलता है कि उनकी ट्रेनिंग क्या है, उससे पता चलता है कि उनकी सोच क्या है, उससे पता चलता है कि उनमें कितनी बड़ी कमी है। और CTD जो काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट है, जिसकी खास तौर पे ट्रेनिंग इसी तरह होती है कि आप टेररिस्ट को किस तरह कैप्चर करते हैं, किस तरह उसको उससे उनके साथ इनकाउंटर्स होते हैं, कैसे अपने दूसरे लोगों को जो आसपास लोग होते हैं उनकी सेफ्टी देखी जाती है। ये तो नहीं ना आपने एक टेररिस्ट मारने की जगह आपने 4 अपने और मासूम जो है वो जाने आपकी चली गई। तो ऐसा तो तरीका, ये तो तरीका नहीं, कहीं भी नहीं होता। तो आप मॉडर्न पुलिसिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं ये पुलिस जो है पंजाब की पुलिस हो या सिंध की हो या कहीं की भी हो हमारे पाकिस्तान की, तो ये वाक़यात हम आए दिन देखते रहते हैं। तो अब हम बात वो करते हैं कि जी रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो फिर बड़ा अफसोस होता है 2002 में रिफॉर्म्स मुशर्रफ साहब को आप कितनी भी तनकीद करें मगर वो एक अच्छा काम लेकर उनको भी वो काम जो है वो नहीं होने दिया। वो 2002 उसमें CPLC का बहुत बड़ा रोल था, हमने बनाया और उम्मीद ये थी कि नेशनल लेवल पे होगा, ये मतलब प्रोविंशियल लेवल पे तो वो अडॉप्ट हुआ उसके बाद, मगर ज़ाहिर है बहुत लोगों को पेट में दर्द हुआ, बहुत के लोगों को परेशानी हो गई कि जनाब वो जो पुलिस रिफॉर्म्स थे उसमें पुलिस की तैनाती खास तौर पे जो ये बड़ा एक सवालिया निशान बनता है कि मेरिट के ऊपर लोगों को अपॉइंट नहीं किया जाता। तो उसमें जो पुलिस रिफॉर्म्स में उसमें ये था कि पब्लिक सेफ्टी कमीशंस बननी थी, नेशनल लेवल के ऊपर भी बननी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बननी थी, प्रोविंशियल लेवल पे बननी थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बननी थी, ग्रास रूट लेवल के ऊपर। उसमें कैसे लोग होने चाहिए, आप जैसे लोग, सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं उन्होंने उसका एक डिवीज़न था, उसका पूरी एक टीम थी बननी थी जिन्होंने उसको हेड करना था। आधे उसमें गवर्नमेंट के लोग थे, आधे सिविल सोसाइटी के, उसमें लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, तो उसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी थी। तो वो जो अपॉइंटमेंट्स हैं और इवन अगर आपको उसको डिस्चार्ज करना है या उसको अगर फायर करना है तो वो जिम्मेदारी भी उस पब्लिक सेफ्टी कमीशन की वो जो थी उसकी जिम्मेदारी थी। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी उसमें मौजूद थी कि पुलिस की कंप्लेंट्स, अभी भी हम ये बात करते हैं कि थाना कल्चर चेंज नहीं हुआ, थाने जाते हुए डर लगता है,
हम आम तौर पर अगर आप देखें तो अभी भी वही फीलिंग है, जब तक आपका कोई सिफारिश नहीं है, कोई आपका कनेक्शन नहीं है, आप थाने जाते हुए घबराते हैं, ढूंढते हैं आप कि जनाब किसी को ढूंढते हैं, कोई भी हो, पुलिस ऑफिसर बड़ा हो या कोई आपका जानने वाला हो, उसी के जरिए आप जाते हैं तो आपकी सुनाई होती है। वरना वहाँ पर फिर वही सिचुएशन होती है, आप जाते हैं और वहाँ आपके साथ वही रवैया होता है जो पिछला जो हमेशा होता रहा है। तो ये टाइम अब आ गया और हम इसीलिए ये बात ज़्यादा जोर दे के बात कर रहे हैं और हर मीडिया बात कर रहा है और राइटली बात कर रहा है कि नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट की सोच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। और जो वो बात करते हैं कि जनाब हम इमरान खान साहब के साथ हमारी बिल्कुल हम समझते हैं कि बहुत ही इज़ अ वेरी अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मगर बात यह है कि ग्राउंड पे चीज़ें तब्दीली जो है, अब ये पुलिस रिफॉर्म्स हैं, इसमें तो आपको ये तो बहुत अरसे से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। इसमें अगर 100 दिन या आपके 100 दिन गुजर गए, ये तो लेजिस्लेशन के लिए आपकी नेशनल असेंबली पे आ जाना चाहिए था और डिस्कशन में आ जाना चाहिए था। और सही कह रहे हैं आपके, जो मुखालफत करता वो भी बेनकाब हो जाता। वो भी तो ये तो चीज़ें वो है ना, ये तो नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है ना, ये हम पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो है मैं समझता हूँ ये फौरी तौर पर जो है इसके ऊपर अगर नहीं भी हुआ है तो फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। और इसके साथ साथ और बहुत सारे प्लान, ये तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सर आप मुझे बताएं, आप तो इस चीज़ का आपका अच्छा तज्जिया भी है इस बारे में, आपको पता है कि हमारी जो कन्विक्शन रेट है वो हार्डली 5% से ऊपर नहीं है जनाब इस खास सीरियस केसेस के अंदर। तो आप अगर किडनैपर पकड़ लेते हैं, दहशतगर्द पकड़ लेते हैं, फिर वो अंदर वो जेलों में बैठे रहते हैं और उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं से बाहर आ जाते हैं, अंदर से ऑपरेट कर रहे होते हैं। आपके जेलों का हाल आपको पता है, इसीलिए हम इस पर मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी बात हो रही है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए। मैं समझता हूँ यस होने, अभी इस हालात में होने चाहिए, इन हालात में। मगर आप अगर लॉन्ग टर्म की बेसिस की बात करेंगे तो आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो अपना है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। प्रोसिक्यूटर आपके अच्छे लाने पड़ेंगे, आपके इन्वेस्टिगेटर्स को अच्छा लाना पड़ेगा, और ये जो सजाएं का जो और विटनेस प्रोटेक्शन प्लान में सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमने जब मैं होम डिपार्टमेंट में था तो 2013 में हमने ये प्लान बना के दिया, कैबिनेट ने अप्रूव किया और सिंध गवर्नमेंट ने इसकी पहल ली, मतलब इसकी लीड ली। मगर ग्राउंड पे अगेन कुछ नहीं हो रहा। मतलब ये विटनेस प्रोटेक्शन प्लान के अंदर अगर कोई विटनेस सामने जाना चाहे तो आपको पता है इसका क्या आपके पास प्लान मौजूद है गवर्नमेंट की तरफ से? कोई लोगों को बताया गया है कि जनाब आप अगर आएंगे तो आपको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? इसमें सिर्फ आम शहरी नहीं, इसमें जजेस जो वर्डिक्ट देते हुए डरते हैं। एक ब्रेक पे चलते हैं क्योंकि अपडेट है, तो उसके बाद हम तो पुलिस की प्रोटेक्शन भी उसके अंदर है, उसके अंदर बात सारी चीजें। नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज, एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो शरफुद्दीन मेमन साहब की जो इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू है उसी से आगाज करेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब। जी वेलकम बैक। नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान शरफुद्दीन मेमन साहब। जी शरफुद्दीन मेमन साहब, आप बात कर रहे थे पुलिस इस्लाहत के हवाले से। बड़ा अफसोस होता है, देखें मैं तो हम तो इस पर बात कर करके हम तो थक गए हैं। मतलब ये तो ऐसा लगता है जैसे हम अब जैसे अभी ये सिचुएशन हुई है, सब बात कर रहे हैं इसके ऊपर, एक्शन अभी क्या हुआ है मुझे बताएं। अगर इसके ऊपर जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर अभी भी किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें अगर आप इजाजत दें तो एक गुजारिश कर लें कि हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने ये कहा कि जहां कोई काम नहीं होगा वहां मैं 100 मोटो लूंगा। तो मेरे ख्याल ये जो आपने एक बात की है, ये पेपर्स मौजूद हैं, इस पे काम नहीं हो रहा, इस पे 100 मोटो करना चाहिए ना। मतलब मैं तो वो बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह की जानें जाती रहेंगी और इस तरह हम शोर मचाते रहेंगे, हमारे इदारे भी बदनाम हो रहे हैं और हमारे इदारे, मैं देखें इस पे किसी को ब्लेम गेम में नहीं खेल रहा हूँ और ये किसी जानबूझ के नहीं किया गया। मैं तो कह रहा हूँ कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, हम साइकी की माइंडसेट की बात कर रहे हैं। तो जब आपने उनकी ट्रेनिंग नहीं की है, आप उनकी अब सीटीडी मतलब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की यही ट्रेनिंग नहीं है कि आपने गाड़ी जा रही है उसको कैसे रोकना, आपने पकड़ना था ना उसको। तो कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए, जिंदा पकड़ना चाहिए था आपको। अच्छा तो, मारना भी था तो कम से कम नहीं, मारना क्यों था भाई? मारना तो आप वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थोड़ी करनी। बात यह है कि आपको उसको अरेस्ट करना था। ये तो इनकाउंटर्स में मारे जाते हैं ना, मतलब ये कह रहे हैं कि वहां से फायरिंग हुई। अब ये तो बहुत सारी चीजें मतलब कंफ्यूजन और ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो अफसोसनाक था। उसके बाद इस तरह की सारी चीजें हो रही हैं। बात यह है कि आपको अगर उनको अरेस्ट मतलब होना तो यही चाहिए कि उसको अरेस्ट करना है ना, ताकि इन्वेस्टिगेशन और आपको पूरी लाइन मिले, आपको पूरा बैकग्राउंड मिले। अब आपने उनको जिस तरह इनकाउंटर किया गया, वो सारी सिचुएशन आपके जो कैमराज हैं उन्होंने कैप्चर किया है, तो उससे तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। अब उसमें ज़ाहिर है इस तरह के हादसात होंगे। उसमें ये 3 जो दूसरे हैं वो तो नहीं थे ना टेररिस्ट। इसको अभी भी आप कह रहे हैं सवाल अपना निशान बनाया हुआ है। अब इसके ऊपर जब सामने GIT बनेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो ये हमें नई गवर्नमेंट से हमें उम्मीद ये है कि ये चीज़ों को अब सही तरीके से प्रॉपर्ली हैंडल करे और अपने जो स्पोक्स पर्सन है खास तौर पे उनको ताकीद की जाए कि इस पे ज्यादा तबसरा ना करें। पंजाब हुकूमत के 6 वजीर बैठे हुए थे। अब मुझे बताएं क्या हो गया? मतलब ये आप एक ओनरशिप होनी चाहिए।
आपके अगर होम मिनिस्टर है उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, अगर लॉ मिनिस्टर है उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, गवर्नमेंट का एक स्पोक्स पर्सन होना चाहिए, क्लियर कट बात होनी चाहिए। और खास तौर पर अगर बात होनी भी चाहिए तो वो बात होनी चाहिए जो मतलब की बात हो। जब आपने एफआईआर में नामालूम लिखा तो आप उसी अंदाज में गुफ्तगू तो आप गुफ्तगू करेंगे जनाब इसकी जीआईटी बना दी गई है, फौरी तौर पे बना दी गई है, और हमने डेडलाइन दी गई है, 1 हफ्ते का टाइम दिया गया, 1 हफ्ते के बाद आपके सामने रिजल्ट सामने आ जाएगा। और वो फिर उसके बाद अगर वाकई में वो उनकी गलती थी या उनकी जो भी नाअहली थी तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उसी तरह की सजा मिलनी चाहिए जिस तरह होना चाहिए। तो ये जो है ना, ये और ज़्यादा हीटअप करता है सिचुएशन को, और ज़्यादा कन्फ्यूजन, और ज़्यादा लोगों में मतलब लोगों का एतमाद जो है ना टूटता है इससे। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो जो दहशतगर्द है उसके बारे में इदारों से आप, हम ये सोच रहे हैं कि जनाब हर चीज़ अब अच्छी होने वाली है, हम सोच रहे हैं पुलिस रिफॉर्म्स आएंगे बड़ा अच्छा हो जाएगा, हम सोच रहे हैं हेल्थ का एरिया बड़ा अच्छा हो जाएगा, हम ये सोच रहे हैं एजुकेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें उम्मीदें रख के आवाम बैठी हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, ये हम सब कहते हैं कि जनाब ये लास्ट चांस है हमारा कि हम इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करें। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, मगर बात ये है कि हम हर जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने ये बातें जरूर की हैं, मगर इस्लाह जो है अमल देखना चाहते हैं। कॉलर है शबीर मेहमूद साहब से बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई। जी शबीर मेहमूद साहब, अब ये मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो स्टेप है वो एक तो इन्वेस्टिगेशन इनकी होने दें प्रॉपर तरीके से, और जब उसका रिजल्ट आ जाए तो उसके ऊपर आपका गवर्नमेंट का तरफ से जो एक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए। इसके ऊपर तबसरे जो हैं इस तरह कि मैं अपना अगर अब तजिया शुरू कर दूँ और मैं कहूँ कि ये था और वो था, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग टू डू। हो सकता है कि उसके अंदर कोई कनेक्शन उसका होगा। मैं जो मेरी बुनियादी बात ये जो मैं कर रहा हूँ कि जिस तरह उसको हैंडल किया गया, वो उसकी हैंडलिंग बड़ी वीडियो सामने आ रही है, बड़े अनप्रोफेशनल वे में उसको हैंडल किया गया और उस पर जो एक्ट किया गया। तो ये चीज़ें जो हैं, कराची का जो वाक़या हुआ था, आपके मुझे डिटेल आपको पता होगी, जो सीवी के ऊपर जो हुआ था जिसमें उन्होंने अब उसके अंदर वो जो हमारी वो जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल वाले उन्होंने किया था, वो एक्शन भी ऐसा नजर आया था, उसमें कोई क्लियरिटी नहीं थी। वही है, तो उसमें गाड़ी रोकी गई थी, उसमें कोई गाड़ी में से उतर रहा है, कोई जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हुआ। कॉलर है उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इम्तियाज भाई। इम्तियाज भाई देखें, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे आप फ्लोर फैमिली के जो सानिया में 250-200 लोग जो उधर धमाके में शहीद हो गए थे। जी जी जी। दूसरा मैं ये बात करना चाहता हूँ, लाहौर के अंदर जब ये मेडिकल स्टोर वालों ने वो जब किया था, धरना दिया था, उस धमाके में 7 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। अब इसी तरह हर तरह पे दहशतगर्दी हो रही है। अब ये नहीं है कि सारा, अब पुलिस के हाथ भी बिल्कुल बांधने नहीं चाहिए, अब देख के सारा कुछ चलना चाहिए। देखें बहुत जगह पे थाने हो रहे हैं सही। अब इसी तरह अगर हम पुलिस वालों के हाथ बांध देंगे तो फिर आपके सामने फिर उन लोगों के हाथ खुले हो जाएंगे, क्योंकि दहशतगर्दों को कोई रोक नहीं रहा। वो एकदम से वो पता नहीं कितनी कितनी जाने ले जाते हैं। बात सही है। यही बात आपने कही कि हम पुलिस के ना डिमोरलाइज करना चाहते हैं। हम तो डिमोरलाइज करना नहीं चाहते हैं। बात ये कि एक्ट की हम बात कर रहे हैं, मेरिट की बात कर रहे हैं कि मेरिट पे तैनात होना चाहिए, अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं इनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की बात कर रहे हैं। आपने तो तनख्वाहों तक की बात की थी, यूनिफॉर्म तनख्वाहें ये भी तनख्वाहें अब इजाफा किया गया था, मगर साथ साथ और बहुत सारे इस्लाह नहीं हुए। पुलिस के अंदर आपके बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन के लिए वो बेचारे प्राइवेट स्कूल में कहीं जाते हैं तो वो उनके ऊपर बर्डन पड़ता है। गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं आपका वो हाल कितना बुरा है, तो उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ के ऊपर तो कुछ नहीं हुआ ना काम। मतलब सैलरी अगर आपने बढ़ा दी मगर हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर उनके बच्चों का या उनके शेल्टर का, जो कि खुद पुलिस डिपार्टमेंट चाहे तो कर सकता है, या उनके घर, आप मुझे बताएं एक पुलिस ऑफिसर रिटायर होता है या नीचे लेवल के ऊपर होता है, वो कमरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जो लाइन्स एरिया जो उनका होता है जहाँ उनको। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुस्तफा अर्ज कर रहा हूँ। बात ये है कि साहिवाल में जो कुछ हुआ बहुत ही अफसोसनाक था। देखिए पिछले जो 10 साल हुकूमत किसकी थी? शहबाज शरीफ की थी। शहबाज शरीफ ने पुलिस को सिर्फ अपने जाती जो है उसके लिए इस्तेमाल किया, बाकियों के लिए पुलिस गर्दी थी, जिसको चाहा मार दिया। मॉडल टाउन का वाकया ले लीजिए। अब ये पुलिस जो है ये वो लाइन उनका शुक्रिया मुस्तफा साहब। लेकिन एक हद तक ये हम किसी और पे जिम्मेदारी डाल के अपनी जिम्मेदारियों से बड़ी उज़्मा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो पुलिस पुरानी है तो इस वक्त हुकूमत के अंदर भी आधे वजीर भी पुराने ही हैं, वो भी उसी दौर के वजीर हैं जो आज राजा बशारत साहब समेत इंतहाई माज़रत के साथ। जी शदीद में नहीं बात देखिए, बात ये बात सही कर रहे हैं, ये वही बात करेंगे हम। वही अब ये गुजारे, ये एक स्टेप आगे जा रहे हैं
कि जनाब जो पहली जो गवर्नमेंट थी उनकी जिम्मेदारियों में था कि उन्होंने उनको पुलिस को जो स्टेज, तो मैं तो ये पूरे सिर्फ एक प्रोविंस, हम मलाइन भी नहीं कर रहे पुलिस को आप या किसी फोर्स को, सीधी सी बात है। एक प्रोविंस की बात ना करें, सब प्रोविंस, सारे प्रोविंस का ये हाल है। मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, आप सबको पता है कि वहाँ पर या तो पैसे दे के या फिर एक सिफारिशी लोगों को जो रखा जाता है, तो वो सिफारिशी आदमी जो है अगर SHO तैनात हो जाता है तो उसकी फिर माइंडसेट इसी तरह का होता है, बिकॉज वो उसको पता ही नहीं होता करना क्या है, वो पैसे कमाने में और इस तरह के सिफारिशी काम करने के अंदर लगा रहता है। प्रोफेशनली जो है उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये जो चीज़ है, और उसके साथ साथ जो माइंडसेट है, जो पुलिस का जब उनकी भर्ती की जाती है तो इनका एक साइकोलॉजी का एक टेस्ट होता है उनका, उसके ऊपर मैं समझता हूँ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो किस तरह के आदमी को आप जो, बिकॉज ये पैनिक बटन है, मतलब आप बड़े ट्रिगर हैप्पी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस में भी होते हैं कि जो फौरी तौर पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, ऑर्डर अगर कुछ होता है करते कुछ हैं। तो ये वो चीज़ है कि उनके माइंड सेट के ऊपर एक ट्रेनिंग, उनको पता होगा भाई क्या पता चला एरियल फायरिंग के ऑर्डर है, उन्होंने स्टेट फायरिंग। आप मुझे बताएं, ये भी जो पुलिस है हमारे ही है ना, हमारी कौम है ना, इनका बैकग्राउंड में देखें कि इनके हालात क्या हैं, घर में क्या इनके बेचारे के हालात हैं, घर में किस तरह की पोजीशन में है, वो घर से फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ पर आता है, आप उसको 8 घंटे की ड्यूटी की जगह आप उसको 14 घंटे की ड्यूटी ले रहे होते हैं। तो ये तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी? आप उसके जहन के ऊपर इतना दबाव डालते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए दबाव भी डालते हैं, उसको इतना बाख्तियार भी कर देते हैं कि जो वो चाहे कर सकता है। पुलिस ऑन ग्राउंड जो होती है, जैसे अभी जो बात हो रही है कि जो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि उसने कहा जी हमारे पे फायरिंग हो गई, अब हमें नहीं पता सामने चीज़ आएगी, तो जनाब फायरिंग हुई, हमने फायर किया। ये सारी चीज़ें जो ग्राउंड रियलिटी, अगर फायर भी हो रहा हो तो आपको दूसरी जानें तो बचानी है भाई, ये तो ना करें आप। अगर वो फायरिंग हो रही है तो उसी को मारे ना जिसने गोली चलाई है। इसके साथ आपने एक मासूम बच्ची और उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई, उनके शायद भाई की भी डेथ हो गई। तो ये सिचुएशन जो है वो आपको किसी न किसी तरह आपको हमें, और उससे ज़्यादा सानिया मेमन साहब जो जस्टिफिकेशन थी ना, वो ब्रेक की जानी पड़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज, एक ब्रेक की जानी पड़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमारे साथ मौजूद हैं मौजूद मेहमान शरफुद्दीन मेमन साहब। अगर इसके साथ साथ शरफुद्दीन मेमन साहब, ये हम दूसरी बात भी कर लें, ये बात पे जरा थोड़ी सी बात, आपने जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे आप कि आपकी बेगम आपसे नाराज़ है, मेरी बेगम मुझसे नाराज़ है। मैं आपको बताऊं, ये घरों में ये बड़ा इसका साइकोलॉजिकली बड़ा नेगेटिव इफेक्ट, यहाँ तक कि मेरी वाइफ ने कहा कि अब उन्होंने, उनकी कोई जानने वाली थी, उन्होंने कहा जी हमने गाड़ी में स्कूल जब बच्चे जा रहे हैं तो उनके पीछे हमने स्टिकर लगा दिया कि इस गाड़ी में बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ, और ये चल रहा है, वो कल तो वायरल हुई भी है। उन्होंने कहा जी रिस्पेक्टेड CTD, आई एम ट्रेवलिंग विद माय चाइल्ड, प्लीज केयर, ये इस तरह से। अब ये तो बड़ा बहुत ज़्यादा तो ये बात तो ये मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल चैलेंज भी है, और मेरे ख्याल में इसको बिल्कुल फौरी तौर पे इसको, और सबसे ज़्यादा शरफुद्दीन मेमन साहब जो आपने एक बात की ना, उस पर एक्शन लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्वीट किया गया कि मैं सदमे की हालत में हूँ, और उन्होंने रिपोर्ट मांगी वज़ीर आला पंजाब से। तो उन्हें रिपोर्ट ये मिली कि 16 नामालूम अफराद ने 4 को दहशत को मार दिया। इसके ऊपर तो पहले इस JIT से हटके इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है साहब, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये सोगवार वाक़े पे जितना भी हम अफसोस करें, सारी कौम कर रही है, कम है। लेकिन मैं अर्ज करूँगा कि अगर वो मुर्तज़ा भुट्टो का केस देखें या नकीबुल्लाह का या मॉडल टाउन का, इस तरह के जो केसेस हैं इनके अंदर पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड थे या पॉलिटिकल कॉनोटेशंस इनकी थी या वेस्टेड, इसमें कुछ नहीं है। इसमें तो प्योरली अब आपको ये देखना होगा कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस, ये जो आपके वज़रा कैबिनेट की है वो क्या है, क्या इनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकें? अब सियासतदान तो इसकी पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन जरूर करेंगे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है बाय द कंसर्न्ड। और ये दिन रात की मीटिंगें जो इमरान खान साहब बड़ी खुशनियती से, नेक नियति से करते हैं, लेकिन ये मसाइल का हल नहीं है। लोगों को काम करने दें, उनका आपने जो फंक्शनल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका अकाउंटेबिलिटी उसकी करें दिन रात। यहाँ पर वो दिन रात बैठे रहते हैं कैबिनेट में, तो अपने काम क्या करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जमाल साहब, ये तो आपने भी फेस किया, हमने भी देखते हैं कि जब अगर कोई काम करना ज़्यादा चाहता है तो ब्यूरोक्रेसी की जानिब से इतने पेपर आ जाते हैं कि 18 घंटे उसको काम में लगा देते हैं,
और वो ये समझ रहा होता है वजीर या वजीर आला, वजीर आज़म कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। पॉइंट तो बहुत बिल्कुल सही पॉइंट बिल्कुल सही है। और ये पॉइंट जिसके ऊपर हम बात करते हैं, हमने भी देखा, हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं। मैं तो ये भी देखता हूँ कि वो आपने मीटिंग में आईजी को बुला लिया, डीआईजी को बुला लिया, आपने सेक्रेटरीज को बुला लिया और आपने 3-3 घंटे, पहले तो 1 घंटा 2 घंटा उसको वेट करवाया, फिर आप जब मीटिंग स्टार्ट हुई, वो सीएम हो, गवर्नर हो, कोई भी हो, तो पीएम हो, तो अब इस तरह अगर आप उनको एंगेज कर देंगे तो अपना वो काम कैसे करेंगे? तो मेरे ख्याल में ये बात सही कह रहे हैं कि एक्शन जो है होना चाहिए। और एक्शन वो ज़्यादा वर्ड से ज़्यादा आपका एक्शन जो है वो नज़र आना चाहिए। तो ये जो है ये आप इसको डायरेक्शंस आपके होने चाहिए और आपकी कैपेसिटी जो है मिनिस्टर्स की, बिल्कुल उन्होंने बात बड़ी एक पते की बात कही कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है और उनके जो 1-2 सीनियर मिनिस्टर्स होंगे, मगर जो आपकी जो नीचे ट्रिकल डाउन जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी तो होनी चाहिए भाई, कि उनको किस तरह सिचुएशन को हैंडल करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है या सिचुएशन को मिस हैंडल करना है। तो बहुत जगह ये होता है कि जब मिस हैंडलिंग होती है तो वो सिचुएशन जो सही, यानी ट्रेनिंग जो है मिस हैंडलिंग वाली ज्यादा है। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ कराची से। जी रियाज खान साहब। बस जी बोलने को कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो साहिवाल वाला वाक़या है, खुदा के लिए कुछ कीजिए। लानत है ऐसे हुक्मरानों पे, अगर वो फैसले ना कर सके फांसी लगा दे, उसी जगह पे गोलियां मार दे। इन बच्चों का क्या कसूर था जी? जी रियाज खान साहब, हम वही बात कर रहे हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसा वे आउट निकले जो शरफुद्दीन मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा हुक्मरान पैदा कर दे, कोई ऐसा उमर फारूक जैसा हुक्मरान पैदा हो जाए अल्लाह। नहीं बिल्कुल जी। अब ये तो देखें सबके जज्बात है, आप और हम तो पता नहीं किस तरह अपने ऊपर जबर करके काबू पाते हैं। इसमें तो मेरे ख्याल में जितना अफसोस किया जाए, जितना रोया जाए, मेरे ख्याल में वो मतलब इसकी कोई जस्टिफिकेशन कहीं से नजर वो नहीं बच्चा आती। जिस अंदाज से बोल रहा है कि ब्लड उसके चेहरे से साफ ना करें आंटी, मैं तो वो उसकी माँ का खून है, अब आप तो, बताएं क्या होगा उसका। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि खुदारा आप अब चीज़ों को बेहतर करने के लिए ज़ुबान कम इस्तेमाल करें, एक्शन जिस तरह एक्शन ज़्यादा करें, एक्शन ज़्यादा करें। और एक्शन के अंदर सबसे ये जो बुनियादी चीज़ है कि मैं एक टीवी पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि यहाँ पर मसला ये है कि किसी का नाम लेके अगर बात करें तो सोचते हैं कि जी आप हमें हिट कर रहे हैं बिला वजह। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जैसे लोग तो जनाब हम तो बात करना चाहते हैं कि जी आपकी डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपकी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होनी चाहिए और रज़ाकाराना ये काम हो रहा है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर हम तो दुश्मनियां लेते हैं, हम तो पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। मैं तो पुलिस की तारीफ भी करता हूँ। पुलिस जो हमारे साथ, जब मैं CPLC का चीफ था, जो हमारे पहले जमील साहब थे, जो भी हमारे लोगों ने, तो किडनैपिंग में सबसे बड़ा रोल तो हम सिविलियंस ने काम किया। हमने पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग हमने बैठ के उनके साथ काम किया, मगर उस एरियाज के अंदर जो पुलिस ने हमारे साथ मिलकर काम किया वो रिजल्ट आपके सामने है। कराची के जो हालात 1990 में थे और जो अब हैं, जो किडनैपिंग जो रूज पे थी वो नीचे आई और उसमें मेन रोल हमारा। मतलब ये जो बच्चे हैं इनकी काउंसलिंग कितनी जरूरी समझ रहे हैं, क्योंकि वो जो बच्चे की जुमला आया है और वो बच्चियां अपनी वो सहमी हुई हैं, आप देखें उनकी शक्लें देखें। फिर दूसरा ये जो 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, मैं जाती मेरी राय ये है कि आपने उन बच्चों की ज़िंदगी मजीद खतरे में डाल दी जो अराउंड में उनके रिश्तेदार हैं या जो हैं, वो पैसा तो उसका कोई तरीक़ेकार भी बनाए ना कि भाई ये बच्चों के कैसे इस्तेमाल। ये भी मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि अगर इस तरह की अनाउंसमेंट करने के बाद हम समझे कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है, तो ये काम पैसों से तो पूरा नहीं हो सकता। और फिर एक और पिक आई जो खतरनाक थी कि वजीर आला पंजाब बुके लेकर उस बच्चे के पास जा रहे हैं। अब आप बताएं फूले, मैंने तो नहीं देखा, मगर इस तरह की अनाउंसमेंट भी जो है वो आपको इस तरह मतलब आप अनाउंसमेंट पैसों से अगर आप समझते हैं कि इन चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं, तो नो डाउट आपको कंपनसेट किसी तरह करना चाहिए गवर्नमेंट को। मगर ये अनाउंसमेंट से फौरी तौर पे आज़ाद कश्मीर से कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर हुसैन शाह बोल रहा हूँ मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। जी शाह साहब, ये सानिया साहिवाल के हवाले से बात करनी है। जी 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 बोलिए बोलिए। बात करनी थी कि ये हमारे हुक्मरान आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थे कि बस एक गुजारिश है आपसे कि बिल्कुल गुफ्तगू करें, लेकिन एक ऐसा हो कि लगे कि हम भी उनको कुछ समझा रहे हैं, पता चले हम भी गुस्से में बात करें। बस ये जी देखे ना, मतलब दिन दहाड़े कत्ल हुए, सारी चीज मंजर यहाँ पे आ गई और वजीर कानून कहता है कि उस गाड़ी में दहशतगर्द थे। मैं अपील करता हूँ, सिर्फ आपसे अपील करनी है मीडिया से जी जी कि खुदारा अगर आप जिस तरह दर्द लेते हैं इसी तरह दर्द लें, तो ये कहीं किसी मंच की अंजाम तक बात पहुंचे। चले इंशाल्लाह ये हम आज भी उसी पर प्रोग्राम कर रहे हैं
और यकीनन इस पे करते रहेंगे जब तक इसका कोई अंजाम सामने ना आए। मेरे ख्याल में वो मिनिस्टर साहब को भी इतना हमें टारगेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो सीटीडी की रिपोर्ट थी वो उन्होंने बयान अच्छा, लेकिन कोर्ट एंड कोर्ट चौधरी फवाद ने काम यही किया, उन्होंने कहा जी मुझे जो इतला मिली है, हाँ, जो इतला मिली इन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने उनका भी यही था बेसिकली, जो मेरे ख्याल में जो तो ये रिपोर्ट भी आपको नहीं देनी चाहिए। ये तो ऐसी इनिशियल रिपोर्ट है जो अगर वो खुद दे रहे हैं तो उनको देने दें आप। मिनिस्टर उसको ऑन नहीं मिनिस्टर को ऑन नहीं कर सकता वो कि सीटीडी की तरफ से अगर वो आ रही है रिपोर्ट, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आई थी तो वो रिपोर्ट उनकी तरफ से शायद भी हो गई। 3-4 रिपोर्ट तो अगर वो जो भी कर रहे हैं मिनिस्टर्स को दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज़ जैसे उन्होंने कहा कि जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए नहीं करने चाहिए, मगर पॉइंट ये है कि उनको केयरफुली बात करनी चाहिए कि ये रिपोर्ट आपकी नहीं है, ये रिपोर्ट आपके डिपार्टमेंट की है और उसको वो ऑन अगर करें ना करें वो अलग बात है। आप इससे दूर रख के बात करें, आप वेट करें इन्वेस्टिगेशन की कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन इस पे बहुत गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन टाइम की दायरे की पाबंदी होती है। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, फ्रंट पेज हमने फोकस रखा सानिया साहिवाल पर। उनके लिए दुआ है कि जो बेगुनाह मारे गए, जो दहशतगर्द है, अल्लाह उसको भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन जी जी बारिश के हवाले से बात की, मैं अभी आ रहा था, मैं चाह रहा हूँ मोटरसाइकिलें जो हैं इसकी जो उनकी जो मिरर्स हैं वो नहीं होते, बैक लाइट उनकी जो ब्रेक लाइट वो काम नहीं कर रही होती, जितने एक्सीडेंट्स होते हैं रोडों के ऊपर किसी वजह। तो ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें प्रॉपरली लागू करें। और ये बहुत अच्छी बात की शरफुद्दीन मेमन साहब ने, और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इम्तियाज़ खान फरहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद।